हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग एक्सरसाइज 5.6 पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि इफ़ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशंस given in exercise 1 to 10 without eliminating the parameter find dy by dx। आपको dy by dx फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो 8 नंबर के प्रॉब्लम में क्या है, x इक्वल टू आपको दिया है a cos t प्लस log 10t/2 और y इक्वल टू a sin t है। तो इस x से आपको dx बाई dt निकाल लेना है और इस y से आपको dy बाई dt निकाल लेना है। फिर आप 1 और 2 इक्वेशन को सपोज करके 2/1 कर दोगे, आपका काम हो जाएगा। तो चलो भाई, इस x से हम लोग क्या करते हैं, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा dx बाई dt। ठीक है, dx बाई dt। ठीक है, अब देखो dc ऑफ a cos t log 10t/2 यानी t के सापेक्ष में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब देखो इसको कैसे करोगे, एक फार्मूला आप जान रहे हो y इक्वल टू यू इंटू वी होता है और फार्मूला क्या होता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स इंटू वी प्लस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ देखो a इंटू है। ठीक है, a इंटू है, तो आप इसको समझ गए कि आप इसको जब करोगे तो कैसे करोगे, ये फार्मूला जान रहे हो y इक्वल टू यू इंटू वी, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स इंटू वी प्लस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स होता है। तो यहाँ भी देखो आपका ये u हो गया और ये आपका v हो गया। ठीक है, तो आप इसको इस तरह करोगे डी एक्स बाई डी टी। तो पहले u का डिफ्रेंशिएशन यानी a का डिफ्रेंशिएशन और इस वाले v को हम छोड़ दिए, समझोगे। फिर प्लस देखो, फिर यहाँ u, ये u को फ्री छोड़े और ये v वाला का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। अब समझो, अब देखो dx बाई dt, अब ये कांस्टेंट राशि है और कांस्टेंट राशि का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो 0 होगा, समझ रहे हो ना। और फिर क्या हो जाएगा प्लस, यानी डिफ्रेंशिएशन, ये कांस्टेंट राशि का डिफ्रेंशिएशन 0 हुआ। ठीक है, तो ये 0 हुआ और 0 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ये 0 आ गया, जैसे समझिएगा ये 0 आ गया, 0 से इस वाले को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 0 हो गया ना। अब यहाँ देखिए a है, a दे दिए और फिर ये आपका जो है ये हूबहू लिख दिए, समझिएगा। अब आप क्या कीजिएगा, देखिए 0 को आप ऐड कीजिएगा, तो 0 मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं, इसको लिखो या नहीं लिखो, आपका ये वाला टर्म आ गया, यहाँ लिख दिए। अब आगे क्या करोगे, देखो एक फार्मूला आप जान रहे हो, कहोगे कौन सा फार्मूला भाई, ये y इक्वल टू यू प्लस वी। ठीक है, u प्लस वी होता है, तो क्या होता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, इस वाले भाई साहब को आप क्या कर दोगे, u से सपोज कर लो और इसको v से सपोज कर लो, तो फार्मूला के अनुसार डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स होगा। तो देखो डी एक्स बाई डी टी हुआ, a ठीक है, और डी यू बाई डी एक्स, तो u के जगह पर cos t है तो डी सी ऑफ cos t हो जाएगा। v के जगह पर क्या है, ये log 10t/2 है तो डी सी ऑफ log 10t/2। यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब आगे हम लोग समझते हैं, आगे हम लोग अच्छे ढंग से इसको समझते हैं कि देखो डी एक्स बाई डी टी, यहाँ a है और डी सी ऑफ cos t क्या हो जाएगा माइनस साइन t, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस। क्या ये अभी फार्मूला पे टूटेगा, नहीं भाई, इसको फार्मूला पे तोड़ने के लिए क्या करेंगे, पहले लिखेंगे डी log 10t/2 और इस log को हाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा d 10t/2। ठीक है, फिर देखो यहाँ इंटू देंगे और इसको ऊपर पे लिखेंगे, d 10t/2 को ऊपर पे लिखेंगे और ये 10 को हाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा t/2। अब ये d t/2 ऊपर पे लिखेंगे और अब देखो यहाँ t लिख देंगे तो आपका टूट जाएगा। तो आप इसको इस तरह से तोड़ो ताकि ये फार्मूला पर सेट हो जाए, समझ रहे हो ना। अब देखो डी एक्स बाई डी टी हुआ
और यहाँ हम ए लिख देते हैं, और यहाँ माइनस साइन टी है, माइनस साइन टी लिख दिए प्लस। अब आप एक फार्मूला ये जान रहे हो, डी सी ऑफ लॉग एक्स। डी सी ऑफ लॉग एक्स आप पढ़े हो, तो क्या होता है 1/x होता है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/x, एक्स के जगह पर हमारा कौन काम कर रहा है 10t/2, तो यहाँ ये लिख दिए। और डी सी ऑफ 10x क्या होता है फार्मूला, देखो सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स के जगह पर कौन काम करेगा t/2, तो t/2 दिए। अब देखो हाफ, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, हाफ आपका बाहर निकल गया, dt/dt ये आपका क्रॉस हो जाएगा 1/। अब समझोगे, देखो dx/dt ए हो गया, यहाँ माइनस साइन टी है लिख दिए, प्लस 1/10t/2, यहाँ देखो सेक स्क्वायर t/2 है, इंटू हाफ है, ये 1 से इसको मल्टीप्लाई किए तो 1 आपका इसी में साइलेंट हो जाएगा। अब देखो भाई dx/dt, यहाँ a है, यहाँ क्या है माइनस साइन टी 1/, और आप एक फार्मूला जानते हो कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू आपका क्या होता है टेन थीटा। इस फार्मूला को जानते हो ना। तो 10t/2 को देखो हम लोग कैसे लिखे 1/1 लिखे ना, 10t/2 को क्या लिखे साइन t/2 बाय कॉस t/2, कॉस t/2। यहाँ आप समझ रहे हो अच्छे से, क्योंकि 1/10t/2 है, यहाँ हमारा क्या है 10t/2, ये बराबर क्या हो जाएगा साइन t/2 बाय क्या हो जाएगा कॉस t/2, यही यहाँ लिख दिए हैं, देखिए लिख दिए हैं ना। और फिर इनटू, और देखिए सेक थीटा किसका अपोजिट होगा, आप ये भी जानते हो, सेक थीटा किसका अपोजिट होगा, तो 1/cos थीटा, ऐसे होता है ना। तो ये देखो सेक स्क्वायर t/2 को क्या लिखे 1/cos स्क्वायर t/2, यहाँ भी समझ रहे हो। और ये हाफ है तो हाफ लगा दिए, यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब देखो भाई ये dx/dt समझ रहे हो ना, यहाँ ठीक है a है, ये माइनस साइन टी लिख दिए। और इसको कैसे आप लिखोगे, इसको आप कैसे लिखोगे, तो देखो 1 है तो 1/1 लिख दिए ना। और देखो, और ये जो है, ये जो 1/1 लिखे, ये जो डिवाइड है इसके जगह पे आपका क्रॉस हो जाएगा, और ये आपका cos t/2 ऊपर जाएगा और sin t/2 आपका नीचे आएगा, यही तो लिखे 1/1। और ये जो पाई का साइन है यहाँ इंटू हो जाएगा cos t/2, ये जो देख रहे हो ना cos t/2 ये ऊपर गया और sin t/2 नीचे आया, यहाँ तक समझ रहे हो। और यहाँ क्या है 1/cos स्क्वायर t/2, और यहाँ हाफ है, समझ रहे हो ना। अब देखो भाई dx/dt यहाँ a है, माइनस साइन टी लिख दिए, और ये देखो 1 आपका क्रॉसे हो गया, यहाँ हाफ लिख दिए ना। अब यहाँ देखो हमारा क्या है, यहाँ हमारा क्या है, ये देखो यहाँ हमारा है cos t/2, ये क्या है cos t/2 है, तो यहाँ क्या लिखे हैं cos t/2, ये हमारा क्या है cos t/2 है, ठीक है। और यहाँ क्या है sin t/2, तो यहाँ sin t/2 लिए, यहाँ आपका cos स्क्वायर t/2 है, इसको आप क्या लिख सकते हो cos t/2 इंटू cos t/2, स्क्वायर है ना भाई, इसको डबल टाइम्स लिखे। अब ये cos t/2 और ये cos t/2 आपका क्रॉस हो जाएगा ना, ख़त्म हो जाएगा। तो अब देखो dx/dt यहाँ a है, माइनस साइन टी लिख दिए, प्लस हाफ लिखे, ये तो आपका क्रॉस ही हो गया ना, ऊपर पे 1 बचा, और यहाँ क्या बचा sin t/2 है ना, sin t/2 लिखे, और क्या बचा ये cos t/2, यहाँ तक आप समझ रहे हैं। अब देखो ये dx/dt यहाँ तक आपका ठीक है, a है माइनस साइन टी प्लस 1/2 sin t/2 और cos t/2 हो गया। अब देखो आप एक फार्मूला जानते हो कि 2 sin x/2 इंटू cos x/2 आपका sin x के इक्वल होता है, यानी sin x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 2 sin x/2 और cos x/2। अब देखो dx/dt a है, ठीक है, माइनस साइन टी, नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 दे दीजिए, प्लस 1/, अब देखो 2 sin t/2 इंटू cos t/2 आपका sin t के बराबर हो जाएगा। अब देखो dx/dt a है, अब ये 1 और sin t का एलसीएम क्या हो जाएगा sin t होगा, 1 से sin t को डिवाइड करोगे sin t, और sin t और sin t, sin स्क्वायर t माइनस है तो माइनस दिए, माइनस sin स्क्वायर t प्लस है तो प्लस दिए, sin t को sin t से डिवाइड करोगे 1 और 1 1 जा 1 होगा, यहाँ तक समझ रहे हो। अब देखो dx/dt है a है, इसको सिस्टम से लिखे 1 माइनस sin स्क्वायर t बाय sin t। अब देखो dx/dt a और 1 माइनस sin स्क्वायर t क्या हुआ आपका cos स्क्वायर t,
क्योंकि आप क्लास 10th में ये फार्मूला पढ़ चुके हो कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। 1 होता है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, इसीलिए यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी लिखे, यहाँ साइन टी। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया। अब समझो ध्यान से, अब समझो ध्यान से, और y इक्वल टू आपका क्या है, ए साइन टी है, समझ रहे हो ना। तो फिर देखो यहाँ आपका t है, तो विथ रिस्पेक्ट टू t आप डिफ्रेंशिएशन निकालोगे, यानी y है तो dy बाई डी टी निकाले। a आपका बाहर हो जाएगा, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन उसी राशि का होता है जो d से रिलेटेड है, बाकी राशि बाहर हो जाता है, a बाहर हो जाएगा और डी ऑफ साइन टी हुआ। तो देखो a और साइन टी का क्या होता है फार्मूला, डी ऑफ साइन टी कॉस टी होता है, इसको आप 2 मान लीजिए। अब आपके पास इक्वेशन फर्स्ट देखो, ये दिख रहा है ना इक्वेशन फर्स्ट, या देखो इक्वेशन फर्स्ट में आपको लिख देते हैं, ये है डी एक्स बाई डी टी ए कॉस स्क्वायर टी बाय साइन टी है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। और ये आपका इक्वेशन सेकेंड है। तो आप सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड जब करोगे तो LHS को LHS से और RHS को RHS से डिवाइड करोगे, तो ये देखो आपका LHS है dy बाई डी टी, यहाँ लिख दिए हैं, फिर देखो बाय दे दिए, और यहाँ फिर क्या dx बाई डी टी LHS में है, तो बाय dx बाई डी टी किए, यहाँ तक आप समझ रहे हो। फिर आपका देखो 2 में क्या है, a cos t है, a cos t लिख दिए, बाय दे दिए, और इधर आपका क्या है, a cos स्क्वायर टी साइन टी, यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब समझो, देखो dy बाई डी टी, और ये जो बाय है इसका मतलब इंटू हुआ, डी टी ऊपर गया और dx नीचे गया। अब a cos t है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, क्या है 1 है, और फिर ये जो है इसका मतलब इंटू हुआ, और ये साइन टी आपका ऊपर गया, और ये a cos स्क्वायर टी आपका ऐसे हुआ नीचे। जैसे देखिए कॉन्सेप्ट होता है, जैसे x बाय a है और y बाय b है, आप इसको कैसे लिखोगे, जैसे x बाय a है लिख दिए, और यहाँ कुछ नहीं है तो आप इंटू दो, और b को ऊपर करो y को नीचे करो। और अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट रहेगा, जैसे देखो x है और यहाँ y बटे b है, तो क्या करोगे, देखो x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और y बाय b, तो इसको आप ऐसे करते हो ना, x बाय 1, और ये जो है इसके जगह पे इंटू जगह b ऊपर जाएगा, y नीचे होगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, समझ रहे हो। तो यहाँ हमने इसको पलटा ही दिया, समझ ही रहे हो, dy बाई डी टी, और ये जो है इसके जगह पे यहाँ इंटू दे दिए, ये डी टी आपका ऊपर गया, dx नीचे गया, ये और ये आपका क्रॉस हो गया। तो उसी तरह a cos t है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ क्या है आपका 1 है ना, और फिर यहाँ बाय है, ठीक है, ये बाय के जगह पर क्या हुआ, इंटू हो गया, और ये साइन टी आपका ऊपर चला गया, a cos स्क्वायर टी नीचे चला गया, और ये आपका क्रॉस हो गया। अब देखो dy बाई डी एक्स बेस हुआ, यहाँ cos t इंटू साइन टी है लिख दिए, और यहाँ cos स्क्वायर टी है ना, तो डबल टाइम्स cos t इंटू cos t। अब देखो ये और ये आपका क्रॉस हो गया, तो बताओ dy बाई डी एक्स साइन टी बटे cos t, आपका ये फार्मूला होता है ना, साइन थीटा बाय कॉस थीटा आपका क्या होता है, टेन थीटा, क्लास 10th में ही पढ़े हैं। तो साइन टी बाय कॉस टी टेन टी, तो यहाँ dy बाई डी एक्स क्या हो गया, टेन टी, यही आपका आंसर हो गया। अब देखो भाई 9th नंबर के प्रॉब्लम को समझो। देखो x इक्वल टू आपका क्या है, a सेक थीटा है, और y इक्वल टू b टेन थीटा है। आप इस वाले से क्या करोगे, यहाँ थीटा है तो dx बाई डी थीटा निकाल लोगे, और इस y से आप क्या कर लोगे, dy बाई डी थीटा निकाल लोगे। इसको आप 2 से सपोज करोगे, इसको आप 1 से सपोज करोगे, 2 बाई 1 कर दोगे, आपका काम हो जाएगा। तो देखो यहाँ x है तो dx बाई क्या हो गया, डी थीटा हो गया ना, dx बाई डी थीटा हो गया। अब देखो यहाँ डी ऑफ a सेक थीटा, ठीक है। अब देखो ये a आपका बाहर हो जाएगा, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन उसी राशि का होता है जो d से रिलेटेड होता है, शेष राशि बाहर हो जाता है, तो ये a बाहर हो जाएगा। अंदर में आपका क्या हुआ, डी ऑफ सेक थीटा, यहाँ तक समझ रहे हो। अब देखो a है तो a हो गया, और सेक थीटा आपने पढ़ा है फार्मूला, डी ऑफ सेक थीटा क्या होता है फार्मूला भाई, तो ये होता है आपका सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो ये फार्मूला इस जगह लिख दिए। अब आप इसको फ्रेश से लिख सकते हो, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू, ये ए है यहाँ, ये क्रॉस है तो यहाँ डॉट में लिख सकते हैं, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ये आपका इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। यहाँ तक आप समझ रहे हो।
तो यहाँ तक आप समझ रहे हो, ये डी एक्स बाई डी थीटा ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखो यहाँ आप देख रहे हो ना, ये y इक्वल टू आपका बी टी टेन थीटा है, तो आप क्या करोगे डी वाई बाय डी थीटा निकालोगे, तो डी दे दोगे और ये बी टेन थीटा ऊपर पे लिखोगे, डी थीटा नीचे लिखोगे। अब देखो आप समझो, डी वाई बाई डी थीटा, ये देखो ये b आपका बाहर होगा क्योंकि डिफ्रेंशिएशन उसी राशि का होगा जो d से संबंध, नीचे के d से, ये नीचे के d से संबंधित है, शेष राशि बाहर हो जाएगा। तो नीचे के d से थीटा रिलेटेड है ना, b तो नहीं है ना, b बाहर हो जाएगा और डी ऑफ टेन थीटा हो गया। अब देखो भाई b है और टेन थीटा का, ये देख रहे हो टेन थीटा, डी ऑफ टेन थीटा आपका फार्मूला क्या होता है, तो आपने पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या हो गया, b तो ये है और डी ऑफ टेन थीटा क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो डी वाई बाई डी थीटा क्या हो गया, बी इंटू सेक स्क्वायर थीटा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बी इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब सीधी सी बात है कि हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट भाई डी एक्स बाय डी थीटा है और ये हमारा है ए सेक थीटा इंटू क्या है, टेन थीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट है। और इक्वेशन टू ये डी वाई बाई डी थीटा क्या है, देखो ये हमारा बी सेक स्क्वायर थीटा है, ये 2 है, देख रहे हो ना। अब हम लोग को क्या करना है, 2 को 1 से डिवाइड करना है। तो ये वाला जो है ये LHS है, ये LHS है, तो डी वाई बाई डी थीटा लिख दिए और फिर बाय दे दिए, ये डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है। और फिर देखो यहाँ बी सेक स्क्वायर थीटा है, लिख दिए, बाय क्या लिख दिए, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब आगे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ध्यान से आप समझो। अब देखो डी वाई बाई डी थीटा है, लिख दिए, ये जो बाय है इसके जगह पे ये इंटू लिख दिए और ये डी थीटा आपका ऊपर गया, डी एक्स नीचे गया। अब देखो बी है, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा है ना, इसको डबल बार सेक थीटा इंटू सेक थीटा डबल बार लिख दिए और फिर ए है इंटू सेक थीटा और ये टेन थीटा है। अब ये देखो ये डी थीटा आपका चला गया, ये सेक थीटा चला गया, तो अब क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स ना, बचा क्या, बी बाई ए। अच्छा बताओ, सेक थीटा बराबर आपने ये फार्मूला क्लास 10th में पढ़ा है ना, 1 बाय कॉस थीटा पढ़ा है, तो लिख दिए सेक थीटा की जगह पे। और टेन थीटा इक्वल टू ये भी आपने फार्मूला पढ़ा है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो यहाँ ये फार्मूला लिख दिए। अब देखो भाई डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ बी बाय ए है, 1 बाय कॉस थीटा, 1 बाय कॉस थीटा लिख दिए और ये जो बाय है इसके जगह पर इंटू लिख दिए। ये कॉस थीटा आपका ऊपर गया, ये साइन थीटा नीचे गया, ये कॉस कॉस आपका क्रॉस हो गया, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स बी बाय ए। अब यहाँ क्या हो गया, 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा किसका अपोजिट होगा, कॉसेक थीटा का, यहाँ कॉसेक थीटा लिखे। अब बी बाय ए है और यहाँ ये क्रॉस है तो यहाँ डॉट दे दिए, कॉसेक थीटा, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स हुआ। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।